Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching word family. हिंदी ग्रामर प्लस हिंदी पेडागोजी दोनों को एक साथ कवर कराते हैं मॉर्निंग 7 AM वाली वीडियो में। साइकोलॉजी EVS और साथ में मैथ पेडागोजी शाम को 7 PM पर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम है ना हिंदी से रिलेटेड हर किसी में हेल्पफुल है ये वीडियो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आचार का विलोम क्या होता है? आचार का होगा अनाचार, अनावृष्टि का होगा अतिवृष्टि, आप अनावेशित का हो जाएगा आवेशित, इतना ही काफ़ी है। स्वाधीन मतलब होता है अपने अधीन, और पराधीन क्या होता है? दूसरे के अधीन। परतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र, ठीक है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत का क्या करेंगे? विलोम, ठीक है। और जो एक ही पर्याय बताए उन्हें पर्यायवाची, और सबका एक ही अर्थ हो तो उन्हें कहते हैं एकार्थी। उन्मूलन का क्या होगा? इसे कहेंगे रोपण। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, रोपण मतलब होता है लगाना। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है, अवनति उन्नति, ठीक है। उत्थान का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट, निषिद्ध का क्या होता है? निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। क्या होता है? विहित। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ठीक है। और सात्विक का तामसिक होता है, लिख लेना। और जटिल का सरल होगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ ये कौन सा है? तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चंद्रवरदाई ने लिखा था। वीर गाथा काल या आदिकाल का है ये, कुछ भी समझ लो, ठीक है। सतसई में कौन सा समास है? तो इसमें द्विग समास है। तो कुछ भी मिले, कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से भी हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्न में से हिंदी का काल विभाजन नहीं है। हिंदी का काल विभाजन क्या नहीं? भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीतिकाल है, संयुक्त काल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कर्मवाच्य दर्शाता है? कर्मवाच्य कह रहा है मतलब क्या होगा? से या के द्वारा होगा, और साथ में क्या होगा? कर्म, ठीक है। देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है और इसमें है। राधा से चला नहीं जाता, ये क्या है? अकर्मक है। अकर्मक है तो से द्वारा या के द्वारा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? भाववाच्य। जहाँ पे भी नकारात्मकता का भाव है, जैसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं भाववाच्य। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कर्म है पेड़। क्या काटा गया? पेड़ काटा गया, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो। कल एक क्वेश्चन पूछा था, ज्योत्सना कैसे शुद्ध लिखते हैं? तो ज्योत आधा सा आएगा और लोगों ने बना दिया था पूरा सा। तो समझ रहे हो गलती कहाँ करी है तुमने? ये आधा सा आएगा, ये भी। तो अब देखो इस तरीके से मुझे पता पड़ता है कि आप लोगों की कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा करूँ ना, तो सब लोग जवाब देंगे, तो मुझे पता पड़ पाएगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है। नहीं तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा ऐसे, जिससे कि आपकी सुधार ना हो पाए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो जो पूछा करूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको आ रहा है। अगर वो आ रहा होगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगा। सारंग ले सारंग चल, कै सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के, सारंग कई न चोट। देखो सारंग दुनिया में या हिंदी में सारंग के जितने पर्यायवाची किसी के नहीं, 50 से ज़्यादा पर्यायवाची। तो बार बार सारंग आ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ? यमक अलंकार, ठीक है। और श्लेष कहाँ होता है? जहाँ शब्द एक और अर्थ अनेक, और जहाँ शब्द अनेक और अर्थ भी अनेक हों तो वहाँ यमक अलंकार। जैसे यहाँ सारंग 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 सारंग, सबका अलग अलग। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है? जन जानहु मन मानहु, और ये क्या होता है? अर्थालंकार होता है। और अनुप्रास यमक श्लेष क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अर्थालंकार होते हैं, ठीक है। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है विवत्स, ठीक है। और रौद्र का होता है क्या? आप लोग बताएंगे, आप बताओगे इसका आंसर। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। करुण रस का क्या होता है? करुण रस का भी आप बताओगे, इसे भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। और रस कितने हैं आपके? रस हैं आपके 9। भरत मुनि ने माने 8। शांत रस को रस नहीं माना उन्होंने, ठीक है। इतना याद कर लें। और वीर रस का बहुत पूछा जाता है स्थायी भाव। वीर रस इनका होता है उत्साह। और श्रृंगार का बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार लिख लेना, मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये वाला मैंने नहीं लगाया है, तो शुद्ध लिखना सीख लेना।
श्रृंगार रस का क्या होता है? रति। श्रृंगार रस दो प्रकार का है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं? छंद का कौन सा नहीं है? चौपाई होता है, सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक कौन से होते हैं? दोहा सोरठा। दृष्टांत नहीं होता, ये अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, इसमें से किस संधि के मूल भेद हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 10। आज आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा कमेंट में लिखने के लिए, तो पता पड़ेगा कि आप लोग सही में पढ़ रहे हो या ऐसे ही देख ही रहे हो। तो 10 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दोगे। बहुत बार, हर बार बताता हूँ आपको। पथभ्रष्ट होता है, पथ से भ्रष्ट, अलग हो रहा है पथ से, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट, जहाँ अलगाव का बात आए वहाँ होता है अपादान। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। कर्मधारय में विशेषण विशेष होते हैं। अव्ययीभाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? अष्टाध्यायी में हो जाएगा आपका द्विग समास। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, संख्यावाचक होता है द्विग में। तत्पुरुष में दूसरा पद या उत्तर पद। और कर्मधारय किसका भाव होता है? कर्मधारय और द्विग ये दोनों तत्पुरुष के भाव होते हैं। समास जो है पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। जैसे संधि किस में होती है? संधि होती है आपकी वर्णों में, और शब्दों में क्या होता है? समास। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये सौरसेनी से हुआ है। और अर्धमागधी से किसका हुआ है? ये हुआ है पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, याद रखना। बिहारी हिंदी की कौन कौन सी है? बिहारी की, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये 3 है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना है। तो इसमें अशुद्धि क्या है? श्रेष्ठतम क्या होता है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ सबसे श्रेष्ठतम नहीं लगाते, श्रेष्ठतम खुद में श्रेष्ठ होता है। आंसर हो जाएगा बी। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, प्रातः काल का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही समय होता है, मतलब सुबह का समय। तो साथ में दोबारा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेहमान सभा स्थल पर पहुंचे तब सभा विसर्जन नहीं होता, विसर्जित हो चुकी थी। क्या हुआ? विसर्जित हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है विसर्जित हो चुकी थी। बाकी अगर आप लोगों को कोई अलग इसमें दिख रहा है तो आप लोग भी बताएंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सही है। ठीक है। विसर्जन क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया किसके साथ लगाते हैं? वो अलग सेंस में लगती है, मगर इसमें क्या है? विसर्जित। ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। क्या कहेंगे? इंद्रजीत। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहेंगे जीतेंद्रिय। ठीक है। ऊंचे कुल में जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन। क्या कहेंगे? कुलीन। ठीक है। नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, किस प्रकार का वाक्य? इसमें क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं। वाक्य ये किस प्रकार दे रखे हैं? अर्थ के आधार पर दे रखे हैं। 4 वेद यहाँ पे, मगर अर्थ के आधार पर कितने वेद होते हैं? वाक्य के 8। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। मिश्र में क्या आता है? की, जो, सो, ज्यों त्यों, किंतु, परंतु, इसलिए, वरना, और, एवं, ये सब किसमें आते हैं? संयुक्त में। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत। और दी एंड करने को क्या कहते हैं? इतश्री कहते हैं ना। चलो काम का श्री गणेश करते हैं, इस काम का श्री गणेश करते हैं। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, जवाब दोगे आप। शांति में बैठ के क्या पढ़ते हैं? निर्वेद, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वीर रस का उत्साह, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या है? स्थायी भाव बताएं। क्या बताएं? स्थायी भाव। ठीक है। और ये चीज़ बताओगे आप कि 33 क्या होते हैं? रस के अंदर 33 क्या होते हैं, ये आप बताओगे। 33 संख्या किसकी होती है? ठीक है। नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं खुद बता दूंगा, मगर मेहनत करो थोड़ी सी मेरे साथ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? कल्पतरु, पारिजात, देव वृक्ष, सब होता है। हिंदी की आदिजन्य किसको कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। ठीक है। देखो, संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, फिर उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश में भी सौरसेनी से विकास हुआ हिंदी का। पाली में बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए, प्राकृत में जैन लोगों ने लिखे। ठीक है। इस तरीके से हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, जवाब दोगे आप। बहुत जल्दी में ही बनाया है अभी हमने आप। ठीक है। और आज 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है ये भी बताओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है।
अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी को कहते हैं अव्यय। अविकारी होते हैं 4 प्रकार के, विकारी भी होते हैं 4 प्रकार के। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं आपके विकारी, और अविकारी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। पचम 25 और यह अलावा सह 8 होके 33। स्वर कितने हिंदी में? स्वर हैं 11। कुल स्वर कितने? कुल स्वर ये हैं 13। संस्कृत में स्वर पूछ ले, संस्कृत में स्वर बताओ कितने? अच होता है, सूत्र क्या होता है? अच। आ से लेके च तक 9 होते हैं स्वर। कितने होते हैं संस्कृत में स्वर? कितने? 9। कल परसों बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, तो सीख लेना नहीं आता हो तो, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ले, कितने वर्ण है? वर्णों की संख्या पूछ ले तो 52 है। कितने? 52 है, याद रखना। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आंसर दोगे आप। बहुत बता दिए, कम से कम पता तो पड़े कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो, ऐसे मजे मार रहे हो। राजपुत्र, राजा का पुत्र। दूसरा पद प्रधान, पुत्र प्रधान है इसमें। क्या है? पुत्र। राजा से कोई उत्तर ज़्यादा मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। द्वंद्व क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगता है या और लगता है? क्या लगता है? योजक या और। द्विग समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? हर बार बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग बताओगे, मैंने हर बार बताया होगा आपको ये। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? यहाँ पे पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। आस है इसमें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत और तद्धित, तद्धित, ठीक है, इतना याद रख लेना। और क्या बताऊँ? कृत प्रत्यय की संख्या 5 है, इसकी 8 है, भेद है ये। और संख्या इसकी कृत प्रत्यय कितनी है? 28। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं? क्रिया में, या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, धातु में भी लगते हैं, ऐसे समझ लो। तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो व्याकरण वालों का चैप्टर खत्म हुआ, तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ लिख के, जितने क्वेश्चन पूछें वो सही हैं या गलत हैं आपके, वो मैं चेक करके बता दूंगा। नहीं आता तो भी बताना, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करके जाना, ये आप सब लोगों से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी। आप लोग भी तो 1 से 2 मिनट दे सकते हो ना शेयर करने में। अगर नहीं शेयर कर पा रहे हो तो प्लीज़ रीज़न तो बताओ कि रीज़न क्या है, ठीक है। तो बुरा लगता है देखो, अगर हम इतनी मेहनत करें आपके लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो आंसर पूछें, क्वेश्चन पूछें, वो नहीं बता रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो एटलीस्ट सहयोग करो, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। भाषा अधिगम का प्रथम चरण या अवस्था कौन सी होती है? भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा सीखना। कब क्या होता है? पहला कैसे से शुरुआत होती है? तो पहले चरण में के रूप में जन्म लेते ही वह रोने चिल्लाने और कीर्तन करने लगता है, चेष्टा करने लगता है, तो इसे कहते हैं पहला चरण, ठीक है। बच्चा रोना वगैरह जब स्टार्ट करता है वही सब पहला चरण है। जब बच्चे भाषा के विभिन्न विषयों पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? भाषा विषय से भिन्न, मतलब समझ रहे हो? जैसे हिंदी की किताब है, हिंदी के अलावा आप मैथ की किताब पढ़ रहे हो, क्या मैथ की किताब, तो क्या होता है? तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जैसे मैथ में मैंने कोई क्वेश्चन है और उसमें लिख रहा है कि राम बाजार जाता है, 10 किलो आम खरीदता है, 5 रुपये किलो है, तो उसमें भाषा नहीं लिख रही है ना हिंदी की, तो वहाँ पर भी भाषा आप सीख रहे हो, तो आंसर हो जाएगा सी। अवलोकन को आकलन का सही भाग तभी माना जाता है। अवलोकन होता है जो देख के, सामने क्या चल रहा है, सामने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो अवलोकन देख देख के, आकलन देख देख के उनका आकलन करना, मतलब इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन करना मतलब कि जज करना कि सही है गलत है। तो ये क्या है? जब नियमित रूप से होता है ना तभी इसका भाग माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। लड़के और लड़कियों का अलग अलग किया जाता है, कभी भी ना लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना है, तो अलग अलग किया जाता है, ये सब गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदर्श शिक्षक क्या होता है? छात्रों को मारपीट कर समझाना। सोचो कितना घटिया ये इसमें ऑप्शन डाला है, इसे घटिया ऑप्शन नहीं हो सकता, तुरंत काट देना। खूब गृहकार देकर समझाना, ज़्यादा गृहकार नहीं देते बच्चे को, थोड़ा बहुत देते हैं। और एक चीज़ बता दूं, केवल एक ये कुछ इस तरीके से है कि 10th और 12th में ना 2 आवर का गृहकार दिया जाता है डेली, और 3rd क्लास तक तो शायद गृह कार्य ही नहीं देते। इसे एक बार मैं और कंफर्म करके बता दूंगा कि किस क्लास तक कितना गृह कार्य दिया जाता है। अगर आप लोग भी थोड़ा सा देखो, अगर जागरूक होना तो प्लीज़ सर्च करना आज पेडागोजी वालों कि किस क्लास में कितना गृह कार्य दिया जाता है। वैसे मैं थोड़ा सा और कन्फ्यूजन में हूँ, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि 2 आवर का गृह कार्य दिया जाता है पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में, ठीक है, 3rd से लेके 8th तक समथिंग
2 आवर का पूरे सप्ताह में, और थर्ड तक तो शायद कोई गृह कार्य नहीं दिया था। और मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यार से समझाएगा ना जो बच्चों को, वो आदर्श शिक्षक होता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बच्चों को कैसा टीचर पसंद होता है, जो उनकी परेशानियों को सुनता है, ठीक है, तो वो बच्चों को बहुत पसंद होता है। भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखो, अर्जन और अधिगम ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अर्जन क्या होता है, जो आपकी मातृभाषा है ना, जैसे मेरी मातृभाषा है हिंदी, तो हम मातृभाषा मतलब जिस भाषा में हम जन्म हुआ, आसपास के सब लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हमने हिंदी बोलना सीख लिया, उसके लिए अलग से पढ़ाई करी नहीं करी। अधिगम वो होता है जैसे हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से पढ़ाई करते हैं, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है अधिगम में, ठीक है। इसको ये स्वाभाविक हो, अर्जन स्वाभाविक हो जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही नहीं है, अधिगम में कभी कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, जबकि अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अनुवाद का सहारा किस में नहीं लिया जाता? डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड होता है एक, उसमें अनुवाद का सहारा नहीं लेते, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड किसने बताया था? सीजे डॉटसन ने, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। लिखना नहीं आता, क्या नहीं आता? लिखना नहीं आता। लिखोगे तो क्या होता है? ग्राफ। लिखना किससे संबंधित होता है? डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे होता है? पढ़ने से। भाषाघात किससे होता है? डिसफेजिया से, अफेजिया से, अफेजिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी। और जब मोटर मूवमेंट होता है, हाथ पैरों में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना पाना, तो उसे कहते हैं डिसप्रेक्सिया, ठीक है, याद रखना। कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली। कविता किस तरीके से पढ़ाओगे? तो ये पढ़ाओगे गीत और नाट्य प्रणाली के द्वारा, ठीक है। प्रश्नोत्तर करके कविता तो ही ना पढ़ाई जा सकती, व्याख्या करके भी नहीं पढ़ाई जा सकती। व्याख्या से तो कहानी पढ़ा सकते हो, कविता नहीं पढ़ा सकते। लय वगैरह में पढ़ाते हैं कविता, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरीके से पढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षा दी जाती? जीवन उपयोगी शिक्षा। कैसी? जीवन में जो उपयोगी होती है ना, वो दी जाती प्रोजेक्ट विधि में। और ये किसने दी थी? ये किलपैट्रिक ने दी थी। किलपैट्रिक किसके शिष्य? ये हैं आपके जॉन डीबी के, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत काम किया। और जॉन डीबी के ही सिद्धांतों पर आधारित थी प्रोजेक्ट विधि। अगर पूछे किसने दी प्रोजेक्ट विधि तो आंसर लगाया ना किलपैट्रिक। ये पूछे किसके सिद्धांतों पर आधारित थी तो जॉन डीबी। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बेसिक शिक्षा की बात किसने करी है? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी। नैतिक शिक्षा के बारे में किसने बात करी है? कोलबर्ग। लेवल 3 बताएं, स्टेज 6 बताई इन्होंने। इससे कोलबर्ग से भी पहले किसने बात करी? पियाजे के बारे में सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 स्टेज बताई थी, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा में पाठ्यचर्या की एक लक्ष्य क्या है? द्वितीय भाषा में क्या होता है? द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का ये लक्ष्य होता है बुनियादी, थोड़ी बहुत बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि कोई सामने वाला इंग्लिश बोलने वाला आ जाए तो आप कम से कम बोल तो लो, बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। प्लीज़ आप लोगों के लिए ना पूरा दम लगा दूंगा, नंबर नहीं कटने दूंगा, ये लिख लो जो मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन पेपर आए उस दिन कह देना सर एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो। केवल सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भरोसा रखना बड़ी बात है। भरोसा रखो मेरे ऊपर, साथ में अपने ऊपर। जो कहूँ उतना लिख लो, जो पूछूँ उतना कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, नहीं आ रहा तो भी पूछ लो। बाकी पेपर में 120 प्लस की गारंटी मेरी, क्योंकि मैं खुद सीटेट में इतना स्कोर कर चुका हूँ, सीटेट और यूपी टेट में, तो मैं आप लोगों का भी करा दूंगा, इसलिए भरोसा रखो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं भी पेपर दूंगा MP वर्ग 3 का, 130 प्लस लेके आऊँगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। बाकी आप लोगों का क्या टारगेट है वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। अपना और अपनों का ख्याल रखना, जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।